नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आरंभ। पहले दिन करीब 22,000 को लगा टीका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, होम आइसोलेशन में कोरोना रोगियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें आशा कार्यकर्ता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया आपदा के समय लोगों को गुमराह करने का आरोप। और मौसम विभाग ने 19 व 20 मई को प्रदेश के 5 जिलों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि व आंधी की दी चेतावनी। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण आज से आरंभ हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान का शिमला से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में 213 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने पात्र लोगों से इस टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अपॉइंटमेंट तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार ही टीका लगवाने आएं। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 20, 24, 27 और 31 मई को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक प्रदेश की 31% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस मामले में हिमाचल देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 22,000 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों के साथ आशा कार्यकर्ता बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90% कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना रोगियों को होम आइसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देर रोगियों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सफलता में आशा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान लोगों को इससे बचाव के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिपन अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए तनाव से मुक्ति और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से म्यूजिक सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के आरंभ होने से कोरोना वार्ड में रोगी अवसाद से बचने में सक्षम होंगे। सुरेश भारद्वाज ने बाद में नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सिविल अस्पताल पालमपुर में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड जल्द काम करना शुरू कर देगा। इस वार्ड में 25 बिस्तरों की सुविधा होगी और यहां फेफड़ों से संबंधित बीमारी का इलाज होगा। विपिन सिंह परमार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धीरा में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण आरंभ होने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और सैनिटाइजर वितरित किए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना और कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करना ही इस महामारी से बचने का सबसे सरल उपाय है। उन्होंने आज एक बयान में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की।
इस बीच भाजपा नेताओं किशन कपूर, राजीव बिंदल, रीना कश्यप, बलदेव भंडारी, बलदेव तोमर और रवि मेहता ने कोरोना से मुकाबले के लिए चिकित्सा राहत सामग्री भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। इन नेताओं ने कहा कि इस सामग्री से कोरोना रोगियों व पुलिस कर्मियों को इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। बाकी समाचार अंतराल के बाद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्यों को अब तक केंद्र से 20 करोड़ से ज्यादा टीके निःशुल्क दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना से बचाने और राहत पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ये कोरोना से लड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की ताकि अस्पतालों पर कम से कम दबाव पड़े। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के समय विपक्ष सरकार का साथ देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भावना से परे बताया और कहा कि इसी विरोध के चलते देश में लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई है। कोरोना काल में आईजीएमसी शिमला में खून की कमी को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर चलाने का बड़ा शिविर चलाएगी। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने शिमला में कहा कि इस अभियान के तहत 22 मई को मशोबरा और 23 मई को सुन्नी के गुम्मा में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। संस्था अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 16 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की कमी दर्ज की गई है। राज्य में आज कोरोना के 3,760 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से सर्वाधिक 1,210 मामलों की कांगड़ा जिला में पुष्टि हुई है। इसके अलावा मंडी में 429, सिरमौर में 389, हमीरपुर में 344, शिमला में 300, बिलासपुर में 242, चंबा में 200, ऊना में 181, कुल्लू में 99, सोलन में 79, किन्नौर में 49 और लाहौल स्पीति में 24 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3,760 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,63,786 हो गई है। इनमें से 36,633 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,24,750 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज 58 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से 24 मौतें कांगड़ा जिला में हुई हैं। राज्य में अब तक 2,369 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में बीते 2 रोज से मौसम के साफ बने रहने से राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि हमीरपुर और बिलासपुर में भी तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में प्रचंड गर्मी से राहत की संभावना जताई है। विभाग ने 19-20 मई को राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में भारी वर्षा, ओलावृष्टि व आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर प्रदेश की जनता में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। रणधीर शर्मा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में जनता, खासकर रोगियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मरीजों के मन में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आरंभ। पहले दिन करीब 22,000 को लगा टीका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, होम आइसोलेशन में कोरोना रोगियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें आशा कार्यकर्ता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया आपदा के समय लोगों को गुमराह करने का आरोप। और मौसम विभाग ने 19 व 20 मई को प्रदेश के 5 जिलों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी की दी चेतावनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।